राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मिलजुल के ईमानदारी से अगर वोट जीतना है, ईमानदारी से वोट जनता द्वारा चुना गया लीडर आज की देश की मजबूत लीडर होगा। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में 4 जून को जितना पॉलिटिशियन है उसकी जो अपोजिशन पार्टी है तो वीवीपैट ईवीएम मशीन को चेक के दौरान में क्या क्या करवाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट को चेक करना जरूरी है, आज के इस वीडियो में कुछ छोटे से पॉइंट लेकर आप लोगों का सामने आया हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट नंबर, जो ईवीएम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल यूनिट नंबर, बैलेट यूनिट नंबर और वीवीपैट आईडी का मिलान किया जाना चाहिए, अन्यथा उसको छेड़छाड़ किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में वेरिफिकेशन ऑफ डेट एंड टाइम है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसके डेट और टाइम चेक करना, क्योंकि जिस दिन आप वोट डाला था, कौन सा तारीख को, कौन सा समय में वोट डाला है, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मशीन खोलने की तारीख और समय का मिलान होना चाहिए। यदि कोई अंतर है तो यो छेड़छाड़ का संकेत हो सकता है। तीसरा नंबर में वेरिफिकेशन ऑफ सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर है नियंत्रण एका क्रमांक परिणाम बटन दबाने के पहले और बाद में मिल खाना चाहिए। जो सीरियल नंबर है, जो वीवीपैट का जो सीरियल नंबर है वो उनके साथ मिलान होना जरूरी है। अगर उसमें मिलान नहीं हुआ तो वो छेड़छाड़ का परिणाम हो सकता है। चौथा पॉइंट में वेरिफिकेशन ऑफ टोटल वोट पोल। दोस्तों जो टोटल वोट किसी एक सेंटर में अगर टोटल वोट अगर 500 है तो वो टोटल वोट 500 का ही वीवीपैट का स्लिप निकलना जरूरी है। डाले गए कुल वोट जैसे कि परिणाम बटन दबाने के बाद देखा जाता है, फॉर्म 17C भाग 1 में उल्लिखित संख्या से मिल खाना चाहिए, अन्यथा अगर वो डिफरेंस है, वो बदल है तो उसको छेड़छाड़ का परिणाम हो सकता है। आखिर में मैं बताऊं वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप। जो वीवीपैट स्लिप है ईवीएम की गिनती खत्म होने के बाद वीवीपैट पर्चियों की गिनती जाना चाहिए। पर्चियों का उपयोग ईवीएम परिणाम की पुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अगर उसमें वीवीपैट स्लिप मशीन में आपका अगर 1000 वोट है तो आपकी वीवीपैट स्लिप भी 1000 ही होना चाहिए, अन्यथा उसको छेड़छाड़ किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.